दिल्ली चुनाव अंतिम चरण में है, लेकिन नेताओं के बीच आरोपों के बाउंसर बंद नहीं हो रहे। इस बार मामला काफी गंभीर हो चला है। दरअसल झगड़ा गंदे पानी का है। केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि हरियाणा जहर वाला पानी भेज रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उसने तुरंत इसका खंडन करने और जवाबी आरोप लगाने में देर नहीं लगाई। हरियाणा के सीएम ने तो यमुना का पानी ही पी लिया। दूसरी ओर केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने पानी के मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक केजरीवाल पर कई आरोप जड़ दिए। खुद पीएम मोदी ने कहा, यमुना का पानी दिल्ली के जज, मंत्री सभी पीते हैं। उधर चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सवाल भी पूछ लिए। बताओ, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि यमुना में जहर मिल गया? अगर मिला है तो सबूत दिखाओ। केजरीवाल तो ठहरे केजरीवाल, उन्होंने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया और उन पर रिटायरमेंट प्लान सेट करने का आरोप लगाया। ये तो हुई विवाद की बात, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो केंद्र और ना ही दिल्ली सरकार ने दशकों तक यमुना की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया। हम जानकारी के लिए बता दें कि यमुना दिल्ली में 54 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और इसका 22 किलोमीटर का इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इसे साफ करने के लिए पिछले 30 सालों से कोशिशें जारी हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ किसी को नहीं पता। पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यमुना इतनी गंदी क्यों है। एक्सपर्ट इसकी दो वजह मानते हैं। पहली है, यमुना में हरियाणा के पानीपत और सोनीपत इलाकों की कपड़ा और डाइंग फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त कचरा मिल रहा है। इसमें भारी मात्रा में अमोनिकल नाइट्रोजन मिली होती है, इसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। यह गंभीर है और दिल्ली हरियाणा के बीच विवाद की जड़ भी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मार्च से दिसंबर 2021 के बीच पाया कि सबसे ज्यादा पानीपत से अमोनिकल नाइट्रोजन निकलती है। यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। 2024 में सोनीपत की ऐसी 13 डाइंग यूनिट को बंद कर दिया गया जो बिना शोधित किए अपने कचरे को नाले में बहा रही थी। लेकिन इसे यमुना के प्रदूषण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। यमुना के गंदे होने की एक और बड़ी वजह है दिल्ली में इसके अंदर मिलने वाला सीवर का पानी। दरअसल यमुना में वजीराबाद से लेकर ओखला तक दिल्ली के कुल 18 नाले गिरते हैं। इनमें साफ और बिना साफ दोनों तरह का मैला गिरता है। इन नालों के नाम इस तरह हैं: नजफगढ़ नाला, मैगजीन नाला, स्लीपर कॉलोनी नाला, एबर पास नाला, मेटकाफ नाला, मोरी गेट नाला, टांगा स्टैंड नाला, मोट ड्रेन, सिविल मिल नाला, दिल्ली गेट नाला, सेन नर्सिंग होम नाला, 12 नंबर नाला, बारापुला नाला, महारानी बाग नाला, कालकाजी नाला, पेखंड नाला, तुगलकाबाद नाला और बहादरा नाला। अगर हम देखें तो ये सारे नाले वजीराबाद से ओखला के बीच यमुना में गिरते हैं। यमुना का पानी गंदा होने की बड़ी वजह भी यही है। यमुना की खराब हालत को सही करने के लिए 1993 में यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। इस प्लान में जापान की ओर से मदद दी गई। अगले 30 सालों के अंदर कुल 3 यमुना एक्शन प्लान लॉन्च हुए और करीब 3000 करोड़ रुपया खर्च हुआ सिर्फ यमुना की सफाई को लेकर। यमुना एक्शन प्लान दरअसल भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन चलाया गया और इसमें दिल्ली सरकार सहभागी रही है। हैरानी की बात यह है कि यमुना की सफाई के लिए इस प्लान की तरह दिल्ली में कई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, पर नतीजा वही ढाक के 3 बात ही रहा। और जो मुद्दा आम आदमी का है, उससे कम से कम साफ पानी मिले, और राजनीति का शिकार हो गया। हमने दिल्ली में ग्राउंड पर लोगों से पानी को लेकर बात की और अधिकतर विधानसभाओं में हमें खराब पानी की समस्या देखने को मिली। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, आप इस शशि गार्डन इलाके में कब से रह रहे हैं? हमें लगभग 40 बरस हो गए हैं। 40 बरस? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पिछले 10-12 सालों में कुछ काम हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी के तरफ से जो है ना, एक के साथ एक दारू फ्री। अच्छा।
पानी गंदा, हाँ। पीने लायक नहीं, कितने का लीवर किडनी सारा बेकार। रोज हॉस्पिटल में जाता है, रोज मर जाता है। अच्छा, जहाँ तक शिक्षा की यहाँ के बात, स्थानीय निवासियों से बात करते हैं कि पानी के जो गंदे पानी की समस्या है वो कितनी गंभीर है। क्या नाम है आपका? जाहिद अली। जाहिद साहब, इस इलाके में आप कब से रह रहे हैं? हमारे को पता है, यहाँ पे हुआ 30 साल। इस इलाके का पूरा नाम बताइए। शास्त्री मोहल्ला। शास्त्री मोहल्ला, ये पटपड़गंज में आता है। हाँ जी। तो यहाँ खराब पानी की शिकायत है, आपको क्या इसका सामना हुआ है? हाँ, एरिया ये पी रहे हैं, खराब ही पी रहे हैं, ये देखिए जी। आता नहीं, पानी पीने का नहीं आता। हाँ। और इसको पीते हैं तो हमारे को मतलब ऐसा लगता है ये पेट में दर्द पैदा होते हैं। अच्छा। इससे काफ़ी बीमारियां पैदा हुई हैं। अच्छा। बच्चों को मजबूरी में, तो क्या करें, कहाँ से लाएं पानी? और कहीं व्यवस्था नहीं है पानी की, बताइए कहाँ से लाएंगे? अच्छा, इस बारे में आपने शिकायत की यहाँ के स्थानीय विधायक को, पार्षदों को? जितने सबको बोला है हमने, इन्होंने सबको, सबने बोला है जी। यहाँ पे कोई सुनवाई आ जाएंगे और कोई नहीं आता, कोई नहीं आया। कोई नहीं आता यहाँ पर। अच्छा। कह के चले जाएंगे, आगे करवा दूंगे, और वो आज तक नहीं होता। और ऐसे ही पानी पी रहा। दिल्ली में नाले किस हाल में हैं, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये गांधीनगर विधानसभा का इलाका है। आज हाल ये है कि दिल्ली के अधिकतर इलाकों में साफ पानी भी नसीब नहीं होता। कई जगह सीवर लाइन, पानी की लाइन मिलाकर डालने के कारण भी समस्या हुई है। सीवर का पानी पीने के पानी की लाइन में जाकर कई बार मिल जाता है, इससे कई इलाकों में गंदा पानी नलों में आ जाता है। नाम है आपका? मेरा नाम राम निवास है जी। अच्छा, राम निवास जी, बताइए। हाँ। पटपड़गंज के निवासी हैं। अच्छा, तो ये जो राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, लोगों का ये कहना है कि पार्टियों की लड़ाई में विकास कार्य प्रभावित हुआ, आपको कितना भरोसा है? विकास कार्य प्रभावित हुआ है अभी, ठीक है जी। और एक पानी की बहुत समस्या रही है यहाँ। हाँ। पानी यहाँ गंगा वाटर आता था, 24 घंटे आता था। हाँ। लेकिन अभी 1-1.5 साल से इन्होंने पानी गंगा वाटर सोसाइटी वालों को बेच दिया। ओके। और यहाँ पे जो है समर्सिबल जोहड़ का, जो जोहड़ देसी भाषा में कहते हैं ना जोहड़, उस जोहड़ का पानी पिला रहे हैं, जिससे लोगों को जॉन्डिस हुआ। 40-40 रुपए की बोतलें लेनी पड़ी हैं। इन्होंने वो पानी, समर्सिबल का पानी सप्लाई कर दिया। क्या सोसाइटी वाले इनको वोट देते हैं? वोट गरीब आदमी देता है, नगर निगम की खासकर। वो वोट जो है गरीब तबका देता है, ना कि सोसाइटी वाले। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार की ओर से कोशिशें नहीं हुई। पिछले 5 साल का डाटा अगर हम देखें तो साफ नजर आता है कि दिल्ली जल बोर्ड का बजट 67% बढ़ा है। कई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सही करने और नए खोलने की बात हुई है। वाटर ट्रीटमेंट भी सही करने की कोशिश हुई है। फिर भी दिल्ली में हर दिन करीब 700 MGD सीवर का पानी यमुना में आता है, जिसमें से करीब 150 MGD सीवर का पानी फिल्टर नहीं हो पाता, और वही मुसीबत की जड़ है। एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिल्ली और केंद्र में नाम मात्र का भी तालमेल नहीं है। इसकी कीमत दिल्ली के लोगों ने सबसे ज्यादा चुकाई है। नेताओं के लिए जरूर ये वोट बटोरने का मुद्दा है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए यह वास्तव में जीवन मरण का प्रश्न है। क्या नेता कुछ वक्त लड़ना छोड़कर मिल बैठकर इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे? दिल्ली के लोग जरूर देखना चाहेंगे।